अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मलिक साजिद है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि बैरिया टाउन कराची का जो एनओसी कैंसिल हुआ है, उस एनओसी की कैंसिलेशन की वजह से बैरिया टाउन की मार्केट के ऊपर, पब्लिक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, वो डिटेल आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता दी थी। अभी जो बैरिया की करंट सिचुएशन, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बैरिया टाउन कराची में अभी जो मार्केट वैल्यू है प्लॉट्स की या बिल्ड प्रॉपर्टी की, लाइक अपार्टमेंट्स या जो विलाज है, उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है। अगर तो आप बिल्ड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अपार्टमेंट्स में इतना कोई फ़र्क नहीं है। अपार्टमेंट कोई 2-4 लाख, 5 लाख या मैक्सिमम कुछ एरिया में 10 लाख रुपए का डिफरेंस आया। लेकिन प्लॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लॉट में 50% और कई एरिया में 60% माइनस हुआ है, और कुछ एरिया हैं वो 40% माइनस में आए हैं, वो नीचे डाउन हुई है मार्केट। लेकिन आपके लिए यहाँ पे एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अगर तो आप बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी जगह पे बाइंग करना चाहते हैं, 125 गज, 250 गज या इससे ऊपर की कोई भी कैटेगरी, तो ये एक आइडियल टाइम है बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करने के वाले से। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो प्लॉट है वो इन्वेस्टर्स के हैं। कम तादाद में ऐसे प्लॉट हैं जो लोगों ने अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लिए हैं, और ज़्यादातर जो प्लॉट्स की तादाद है वो ये है कि वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए यहाँ पे। लेकिन अब चूंकि 2 साल का अरसा गुजर गया है, लोगों को यहाँ से रिवॉर्ड नहीं मिला, तो इस वजह से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते होते अभी 50% 60% पे आ गई है, और इससे नीचे मार्केट ने नहीं जाना। मेरा हॉनेस्ट मशवरा आप लोगों के लिए यही है कि अगर तो आपके पास आपके बजट में इसकी कोई भी गुंजाइश बनती है तो आप कम से कम एक प्लॉट ज़रूर ले बैरिया टाउन में। 125 गज का बजट है तो 125 गज ले ले, और 250 गज का बजट है तो 250 गज ले। लेकिन ये एक आइडियल टाइम है, आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगले आने वाले वक्तों में जो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये सारी मार्केट क्रैश कर गई है, और करीब में ये नज़र आ रहा है कि ये इंस्टेबिलिटी जो ना ख़त्म होगी, और ये इनको जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में कितना अरसा 2 साल इन्होंने गुजार लिए हैं, और 2 साल में इनको हासिल फसूल कुछ नहीं भी हुआ, तो आगे ये मुल्क का भी नुकसान हो रहा है और जो पब्लिक है उसका भी नुकसान हो रहा है। लिहाजा इसका किसी न किसी तरह अजाला किया जाएगा। 2020 में हमारे पास लोग आते थे, और 2020 में जब वो पूछते थे कि यार हमारा 20 लाख रुपए का बजट है तो हमें 125 गज का प्लॉट चाहिए, तो हम तब उनको बताते थे, तो तब वो ये कहते थे कि यार पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो वो इस तरह के उनके मुख्तलिफ उनके ज़हनों में सवालात होते थे। फिर वही दौर जब गुजरा, कोरोना का दौर गुजरा, तो फिर वही प्लॉट जो है ना वो चले गए 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख रुपए के ऊपर। तो तब वो कहते थे कि यार, अफसोस करते थे वो लोग कि हमें ना एक प्लॉट ले लेना चाहिए था बैरिया टाउन में, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अब उनके उनके उसके बाद जब वो दोबारा आते थे हमारे पास, तो हम उनको जब रेट बताते थे तो वो हैरान रह जाते थे। अब वही सिनेरियो दोबारा है, अभी वही सिनेरियो है कि अभी भी 20 लाख 25 लाख रुपए में आपको अच्छा प्लॉट 125 गज का मिल जाता है। 45 लाख 50 लाख 55 लाख रुपए में आपको 250 गज मिल जाता है। तो यही अगर 6 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो गई, कोई इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई, इलेक्शन की तरफ चला गया पाकिस्तान, तो फिर ये वाली जो जितनी भी ऑप्शंस है ये आउट ऑफ बजट हो जाएंगे आपके लिए। तो अभी आपको सबसे पहले जो ना, अगर आपके पास बजट है तो आपको एक ना एक चीज बाय करनी चाहिए बैरिया में। मेरी तो यही एडवाइस है। और मजीद अगर बैरिया के वाले से कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।